अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद है सरोश, और सरोश को तकरीबन मैं 6 महीने से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो मेरे हाथ आया भाई, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। सरोश जो है वो अभी रिसेंटली यूएस गए थे। कौन सी सिटी गए थे? न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन टेक्सास। डीसी और इसके अलावा फिलाडेल्फिया, 3 सिटीज़ तीन हमने सिटी टच गए की थे। हैं। रहते तुम जर्मनी में ही हो? डसलडॉर्फ में। डिसल्डॉर्फ में। और जॉब भी तुम्हारी इधर ही है? जॉब भी इधर ही है। जॉब क्या करते हो तुम? मैं एक्चुअली एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जॉब अच्छा, करता हूँ। उसके साथ सही है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारा यूएस का जो ट्रिप था उसकी क्या वजह थी? मुझे पता है कि तुम पहले भी शायद एक बार गए हुए वहाँ पे, तो इस बार जाने की क्या क्या वजह क्या थी? 5 साल पहले मैं गया था, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी गया था और इसके अलावा बॉस्टन में गया और वाशिंगटन डीसी गया। तो ठीक है। इस मरतबा सीन ये था कि बिजनेस ट्रिप था मेरा, तो मैंने कहा उसको साथ में लैयर के साथ कंबाइन कर देता हूँ। ठीक तो है। अब 2 वीकेंड मैंने उसके साथ ले लिए। ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे 2 वीक्स स्पेंड प्लेयर किए। में प्लेयर भी किया फिर आपने कि नहीं? फैमिली के साथ गया था तो अच्छा कोई अच्छा। इतना कोई प्लेयर नहीं था, बट अच्छा। ये है कि मज़ा बड़ा आया। अच्छा, तुम मुझे कुछ बता रहे थे कि तुम जो इस बार यूएस जा रहे हो, न्यूयॉर्क या फिलाडेल्फिया, जो सा भी तुमने सिटी विजिट किया है, कि तुम मूव होने के पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे, क्योंकि तुम्हें न्यूयॉर्क में भी जॉब की ऑफर थी कि तुम वहाँ पर भी मूव कर सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव से तुम क्या देखते हो कि न्यूयॉर्क की लाइफ, तुम अभी रिसेंटली होकर आए हो, तो अगर मूव करना चाहो तो जाओगे? तो सीन ये था कि हम लोग गए, ठीक है। 1 वीक का मेरा बिजनेस ट्रिप था हाँ। जिसमें न्यूयॉर्क के अंदर हमने स्टे किया। और मुझे एक्चुअली ऑफिस वालों ने ऑफ़र किया जॉब में कि मैं अपना सेम रोल, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर जो हैं वो यूएस में बेस्ड हैं। हम्म। तो मुझे कहा कि आप ना यूएस मूव कर जाएं, हम्म। क्योंकि इजी हो जाएगा आपके लिए। और ओवरऑल जो है ना, मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि कैसा लगता कैसा है। हम्म। जब हम वहाँ पे गए हैं तो पहले तो आप थोड़ा सा कंपेयर कर लेना लाइफ के क्या ठीक है। है, लाइफ इन वहाँ पे आप जर्मनी एंड जैसे लाइफ ही इन यूएस। पहुँचते हैं ना, आपको हाँ। एक लाइक स्पेशली आप मैनहट्टन के एरिया में जाते हैं तो एक क्योटिक सीन है वहाँ पे, बिल्कुल ना। अच्छा। लाइक लोग भाग रहे हैं, और स्पेशली अगर आपने टैक्सीज नहीं लेनी और हम्म। आपने मेट्रो वगैरह पे कम्यूट हम्म। करना है, तो अगर आप थोड़ा सा भी बाहर है मैनहट्टन से तो आपको घंटा कम्यूट करने में लग जाता है। तो तुम्हें लगता है कि बर्लिन की लाइफ जो है वो फास्ट नहीं है, उससे अगर कंपेयर करें तो? मुझे लगता था अच्छा। न्यूयॉर्क 5 साल पहले का न्यूयॉर्क इतना फास्ट नहीं था, पर अच्छा। अब का न्यूयॉर्क काफ़ी फास्ट है। ठीक और है। अगर मैं उसे बर्लिन से कंपेयर करूँ ना, तो बर्लिन इज़ लाइक अ विलेज इन फ्रंट ऑफ न्यूयॉर्क, मैं ऐसे अच्छा, कहूँगा। ये क्योंकि सीन भी है। मुझे ऐसे लगता था बिफोर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी, मुझे ऐसा लगता था कि बर्लिन की बहुत ठीक है। फास्ट लाइफ है, हाँ। सब कुछ फास्ट है। हाँ। बट न्यूयॉर्क उसके मुकाबले में इट्स अ जाइंट सिटी। अच्छा, सही। अच्छा, तो फिर अब तुम यूएस मूव कर रहे हो क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली भी है, बेबीज भी हैं? हाँ, एक हाँ, बेबी एक है। बेबी है। अब देखो, फैमिली है, बेबी है, बच्चे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि यार बच्चों के साथ यूएस मूव करना आसान नहीं है। तो तुम अब ये सोच के तुम प्लान कर रहे हो, तो तुम क्या कहते हो कि वहाँ जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? यार बात यह है कि अगर आप ना एम्प्लॉई है ना यहाँ पे हम्म। जर्मनी में, या अगर आपका अपना बिजनेस हो, दैट्स सेपरेट डिस्कशन। ठीक है। पर अगर आप एम्प्लॉई है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉय के राइट्स हैं जो कि यूएस में नहीं है। जैसे कि कुछ बताओ थोड़े से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है ना एक गारंटी है कि आपको जॉब से कोई इजीली फायर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन नोटिस दे के आपको दो नोटिस तीन देखिए आपको महीने कर का? सकते यस। हैं 3 महीने का नोटिस। उसके एग्जैक्टली। बाद अगर आप कंपनी में ज़्यादा अरसे से काम करें तो आपको अच्छा सेवरेंस पैकेज भी मिलता है। ठीक है। यूएस में ये है कि दे जस्ट लेट यू गो द नेक्स्ट डे, ठीक है। हाँ मतलब। और आप ना अपनी लाइफ प्लान नहीं कर सकते हाँ मतलब, प्रॉपरली सुबह फ्यूचर में। लैपटॉप खोला तो ईमेल लॉगिन होना है कि नहीं होना हाँ, सुबह है? आपने खोला है तो आप वो देखते हैं ना मूवीज के अंदर भी लोग अपना बॉक्स उठा के जा रहे होते हैं, हाँ। क्योंकि आपको पता चलता है कि यार आपने सुबह आना नहीं है। हाँ, तो उसी ये वक्त ही आपने जो भी बॉक्स में आप चीज़ें डाल सकते हैं डाल के आप निकल जाते हैं। यूएस में हमेशा ये सोचा जाता है कि बड़े घर हैं, ठीक है, बड़े रूम्स हैं, बड़े फ्लैट्स हैं। तो न्यूयॉर्क के हवाले से तुम क्या देखते हो कि जॉब के लिहाज से फैमिली के साथ वहाँ पर सरवाइव किया जा सकता है? देखते तो हैं हम कि काफ़ी बड़े घर हैं, हाँ। पर मसला ये है कि क्योंकि काम अपने जो जॉब है आपकी वो आपने मैनहट्टन ही में करनी है, सही ठीक है, है। मेन एरिया में करनी है। ठीक है। जो बड़े घर हैं वो आपको मिलेंगे मैनहट्टन से 1-1.5 घंटे की मेट्रो राइड के न्यू दूर पे, जर्सी। ठीक है। न्यू जर्सी से भी अंदर जाके आपको हम्म। मिलेंगे। हम्म। तो उनकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट, अगर आपने आप यहाँ पे अपार्टमेंट का 1000 पे करें ना, तो वो हम्म। सेम साइज़ का अपार्टमेंट आपको 1.5 घंटे की जो है ना वो मेट्रो राइड हम्म। से वो हम्म। आपको मिलेगा 4-5 हज़ार डॉलर का। चार चार। से पाँच हज़ार और डॉलर की कितने रेंज स्क्वायर होगी। मीटर? सेम लाइक 80 मीटर 80 स्क्वायर, फॉर स्क्वायर मीटर, एग्जांपल 4 से 75 से 80 5 हज़ार। मीटर स्क्वायर। तो आपकी 4 टाइम्स 5 यार टाइम्स लेकिन रेंट इंक्रीज हो तुम, जाता है, पर सैलरीज भी वहाँ पे ज़्यादा सैलरीज है। भी हुआ है।
सैलरीज वहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा हैं जो यहाँ पे है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा हो जाती है हाँ कि वो आपको ना डिफरेंस वहीं पे आ जाता है वही end of the बात है। day। और फिर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और क्या फ्लॉज देखते हो कि जिस वजह से तुमने वहां मूव नहीं किया? क्योंकि देखो H1B वीजा भी वो आपको देते हैं, स्टूडेंट्स का होता है या जॉब वालों का होता है? नहीं, H1B जो है वो जॉब वालों का होता है। जॉब वालों का। स्टूडेंट्स ने अगर जॉब करनी है ना वहाँ पे, तो हाँ। देन दे हैव टू गो थ्रू H1B प्रोसेस, जो कि लॉटरी बेस्ड लॉटरी प्रोसेस है। बेस। तो अगर लेट्स से कि तुमने वहां जॉब ले ली और तुम वहां मूव कर गए हो और वो जॉब चली जाती है, हाँ, फिर क्या सीन है? यहाँ पे तो चलो फिर आपको 6 महीने मिल जाते हैं। वहाँ पे भी आपको जो है ना वो 3 महीने मिलेंगे। ठीक है। अगर आप जॉब ढूंढ सकते हैं हम्म तो आप जॉब ढूंढ लें, अगर अदरवाइज? आप जॉब नहीं ढूंढ सकते देन यू हैव टू गो बैक। अच्छा, हैवी सीन है। फिर ग्रीन कार्ड कब मिलेगा? ग्रीन कार्ड आपको उस वक्त मिलता है जब आपने H1B, आप H1B पे होते हैं। हाँ आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको स्पॉन्सर करता है ग्रीन कार्ड के लिए। ठीक है। और वो सारे एम्प्लॉयर्स करते भी नहीं है। ठीक है। और एम्प्लॉयर्स जो है ना वो आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये सब कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं तो आपको कम पैसों पे रखेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने आपको स्पॉन्सर करना है। ठीक अच्छा है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्सप्लॉइटेशन होती है आपकी। यार, तुम अभी मुझे कुछ बता रहे थे कि पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन कार्ड आसान है, उसके कुछ हाँ फायदे भी हैं। वो क्या स्टोरी है, वो बताओ। यार, ये एक अनोखा ही चीज़ है कि हाँ। पाकिस्तानियों को एडवांटेज है कहीं पे, वो भी यूएस के अंदर। कंपेयर टू इंडियंस एंड चाइनीज। हाँ ठीक है, अच्छा। वो कैसे हाँ कि वहाँ पे आपने जब ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है ना, आपने आपके एम्प्लॉयर ने भी अप्लाई करना है। हाँ तो एम्प्लॉयर जब अप्लाई करते हैं ना आपके बिहाफ पे ग्रीन कार्ड, तो इंडियंस या चाइनीज, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और वो यूएस वाले वहाँ पे एक रेशो रखना चाहते हैं कि कितने इंडियंस को आपने ग्रीन कार्ड दिए, क्योंकि ग्रीन कार्ड इज बेसिकली नेशनैलिटी वहाँ की। ठीक है। ठीक है, तो अब इंडियंस के लिए ना वहाँ पे 20-25 साल की लंबी लिस्टें हैं। आप अप्लाई करने के बाद अगर एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर कर दिया, उसके बाद भी 20 साल लग जाते हैं आपको ग्रीन कार्ड आते आते। पर पाकिस्तानियों के लिए कोई लिस्ट नहीं है, उनके पास कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो जैसे ही वो अप्लाई करते हैं, जो भी नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है उनका 1-1.5 साल, उसके अंदर उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, विच इज वेरी नाइस यार। पाकिस्तानियों को पहली दफा जो है वो कहीं कहीं पे edge है। एडवांटेज मिला है, और वो भी ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर। Green- मतलब खान green साहब card, सही हाँ। क्या करते थे। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है कि तुम वहां पर फिर फैमिली के साथ मूव करोगे जॉब के लिहाज से या नहीं? मैंने तो जो है ना काफ़ी इसके बारे में सोचा था कि कितनी जिस देर तरह सोचा है, पहले ये बताओ। मैंने यार जाने से पहले तो मैं बहुत सोचता था इस बारे में। ठीक है। जब मैं नहीं गया था सेकंड टाइम एम्प्लॉयर के उसके ऊपर ना, ठीक है। कि क्योंकि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यूरोप में जॉब कर रहे हैं ना, तो हाँ। वहाँ पे आप L1A या L1B वीज़ा के ऊपर ठीक है। जाएंगे, जो कि H1B से इंटायरली डिफरेंट है। L1A L1B में ये होता है कि आपकी एम्प्लॉयर टाइड वो वीज़ा होता है, और आपको लॉटरी से नहीं गुजरना पड़ता। इट्स बेसिकली आपका वीज़ा होता है, उसके बाद ठीक है। साल 2 साल बाद ग्रीन कार्ड अप्लाई होता है और यू हैव द ग्रीन कार्ड। सही है। अब मैंने ये डिसीजन लिया कि वहाँ से होने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि यार US इज़ नॉट फॉर मी, स्पेशली हैविंग अ यंग बेबी हु इज़ जस्ट 6 months ओल्ड। यस। तो उसकी वजह से मैंने ये सोचा कि यार इट्स नॉट फॉर मी, स्पेशली अगर मैं वहाँ पे मूव करता हूँ, मुझे बड़ा घर चाहिए होगा। मैं बड़ा घर लूँगा तो मुझे बाहर लूँगा सिटी से, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स की कम्यूट बन जाती थी। मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा, कॉलीग्स से मेरे अपने पूछा, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। कोई न्यू जर्सी में रह रहा है, कोई लॉन्ग आइलैंड में रह रहा है। वो लोग डेली 3 घंटे 3.5 घंटे कम्यूट करते हैं कार पे। नहीं, कार पे नहीं, मेट्रो पे। मेट्रो कार पे पे तो जाना ही जो है ना एक अज़ाब है। अलग लेवल है। और वो कुछ बता रहे थे तुम कि वो टनल जो न्यू जर्सी से कनेक्ट करती है टनल न्यूयॉर्क को, हाँ, उसके भी कुछ चार्जेस वगैरह डेली पड़ते हैं? उसके डेली आपको charges लंदन वाला पड़ते हैं। सीन है, मतलब जिस तरह लंदन में। हाँ, उसमें यह है कि अगर आपने न्यू जर्सी से है तो वहाँ पे दो तरह के टनल्स हैं। लिंकन टनल है और उसके अलावा एक और भी टनल है। उससे अगर आप पास करते हैं तो यू हैव टू पे $15 और समथिंग एवरी डे। सही। तो अब तुम्हारा फाइनल डिसीजन है कि तुम जा रहे हो? मेरा फाइनल डिसीजन कि मैं नहीं जा नहीं जा रहे हो? रहा। और यार कोई ऐसी 3 चीजें मुझे बताओ जो तुम्हें लगता है कि तुम न्यूयॉर्क वाली जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रहे? 3 चीज़ें मेरे ख्याल में। सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई फील लाइक कि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने देखी है वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि यहाँ पर जर्मनी के अंदर है। ठीक जर्मनी है। में। दूसरी चीज़ ये है कि कम्यूट, आई फील लाइक मैं यहाँ पे डसेल्डॉर्फ में रहता हूँ या मैं बर्लिन में भी रहता हूँ ना, तो मुझे मैक्सिमम एक दिन में 30-40 मिनट 50 मिनट एक साइड पे कम्यूट करना पड़ेगा, 40 मिनट दूसरी साइड पे करना। वहाँ पे सेम उस सिचुएशन में मुझे ऑलमोस्ट 4 आवर्स कम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों साइड पे एवरी डे। दैट्स अ लॉट फॉर मी। इसका मतलब ये कि मैं अपनी जो है ना वो 4 घंटे 24 आवर्स में से सिर्फ कम्यूट पे गुजार दूंगा। सो ये सेकंड रीज़न है जो कि आई फील लाइक। और तीसरी आई फील कि वर्क कल्चर जो है ना, मुझे यहाँ पे जर्मनी का थोड़ा सा
कंपैरेटिवली रिलैक्स वर्क कल्चर है। वहाँ पे इट्स वेरी कट थ्रोट कल्चर के जो है ना, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब अंदर। बंदा तुन के रखो, कम हाँ, कराई जाओ, काम कराई जाओ बंदे जब से। तक हिम्मत है इसको पिज्जे का हाँ मंगवा दो ऑर्डर, और हाँ, इसे कम कराई जाओ। काम कराई जाओ यहाँ पे यार यार। मैं जॉब कर रहा था, मैंने एक दफ़ा 10 घंटे से ज़्यादा काम किया, मुझे लेटर आ गया एचआर से कि यार आपने 10 घंटे से ज़्यादा क्यों काम किया। वहाँ पे 10 घंटे काम करना इज़ लाइक आम सी बात है कि ओए यार वो तो होए, एक्सपेक्ट करते सेम हैं कि पैसों में। हाँ सेम ओए पैसों होए। में, ठीक है ना। हाँ तो यार ये तो ये चीज़ें जो है हैं कि ना, आप 10 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर अगर आपने किया है तो फिर आप उसको छुट्टियों में अकोमोडेट करेंगे, तो ये तो एग्जैक्टली सीन है। लेकिन यूएस में ये सीन नहीं है। यूएस अच्छा, में नहीं है। हेल्थ वाइज क्या देखते हो तुम? जाहिर बात है अगर तुमने जॉब को कंसीडर किया होगा तो हेल्थ इंश्योरेंसेस को भी तुमने कंसीडर किया होगा। तो जर्मनी में तो मतलब तुम्हें पता है कि सीन ही कोई नहीं है। अब तुम्हारे पास बेबी भी है तो तुमने वो सारे प्रोसेस से गुजरे होगे। तो यूएस के लिहाज से तुम क्या देखते हो कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कुछ बुखार, टांग टूट जाती, कुछ हो जाता है, तो उस हवाले से तुम क्या देखते हो वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंसेस को? यार वहाँ पे ऐसा ही है, जैसे मैं यूएस को कहता हूँ कि यूएस इज़ लाइक पाकिस्तान और इंडिया ऑन स्टेरॉइड्स, ठीक अच्छा। है ना। वहाँ पे वहाँ पे ना जितना आप पैसा फेंकेंगे ना, हाँ। उतना आपका लाइफ आसान है, ठीक है। अच्छा। बात ये कि आपको इंश्योरेंसेस लेनी पड़ेंगी, या आपका हम्म। एम्प्लॉयर इतना अच्छा है कि वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। ठीक जर्मनी है। में ये है कि इनकम बेस्ड आपको इंश्योरेंस पैसे पे करने थे। ट्रू। अगर आप कम पैसे कमाते हैं तो वो कम इंश्योरेंस के पैसे पे करने पड़ते हाँ। हैं। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कवर सबका सेम है, ठीक है। अच्छा। अगर आपको यहाँ पे जर्मनी में कुछ भी होता है ना, सारा कुछ आपका कवर्ड है, पर बिल्कुल। वहाँ पे उस तरह से नहीं है। अगर आप कम पैसे कमाते हैं हम्म। तो मे बी कि आपकी इंश्योरेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी इंश्योरेंस। तुम्हें क्या लगता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पे न्यूयॉर्क के अंदर क्या होगी? एक एवरेज लगा लो जिसका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और सॉफ्ट फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको क्या पे वहाँ पर मिलती होगी न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो? यार मेरा ख्याल है उसको एटलीस्ट 150K जो है ना, $150,000 पर जो है ना एनम ना? पर एनम उसको सैलरी मिलेगी। हाँ, और टैक्सेस का भी कम सीन है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है क्योंकि स्टेट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आप टेक्सास चले जाएं, वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर पर आप न्यूयॉर्क जाएं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे टैक्सेस काफ़ी है, बट यूरोप से ऑफ कोर्स फिर भी कम है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी ज्वाइन किया मदीहा ने, जो कि पिछले हफ्ते ही न्यूयॉर्क से आई है। कहाँ से आई है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। मियामी, और ऑरलैंडो। कैसा लगा? US? यस। US is good, हाँ। but it depends what you're going there for. ठीक है। Of course, if you're comparing it with Europe, with Germany, with तो it's completely different. ठीक है। मुझे ऐसा लगा पर्सनली हाँ। कि वहाँ बहुत डिस्पैरिटी है सही। जो यहाँ नहीं है। वहाँ काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है हाँ। वहाँ पे, लेकिन लोग ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं एज कम्पेयर टू यहाँ फॉरेनर्स को लेके। अच्छा, सही है। I think इंटीग्रेशन ज़्यादा है, integration. I easy है। think I made more friends there in a month than I made here in 8 years. In 8 years? Yes. ओहो, सब heavy सी। So this is what I think. It's easy to talk to people over there and make friends. Like सही। यहाँ पे 8 साल के बाद भी आपके एक्विंटेंस होते हैं, लेकिन वहाँ पे आई थिंक इससे लैंग्वेज का भी तो है ना बैरियर, कि यहाँ पे ऑफ कोर्स जर्मन इज़ द मेन लैंग्वेज। वहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश बिकॉज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान हम लोगों को इंग्लिश तो कोर्स हमारी बहुत अच्छी होती है। हाँ। तो लैंग्वेज की वजह से भी तो आई थिंक इट्स ईजियर टू मेक फ्रेंड्स एज वेल, राइट। हाँ, But of course, I understand the openness point as well. it is, I think indeed the language is also a big factor. लेकिन जैसे वहाँ पे हम न्यूयॉर्क में थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है स्पेनिश लोगों की जिनको इंग्लिश नहीं आती, बट दे आर वेरी वेल इंटीग्रेटेड। इवन उनके अपने बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे इंग्लिश में अनाउंसमेंट होती ही नहीं, उनके लिए सिर्फ स्पेनिश में अनाउंसमेंट होती है। इफ़ यू आर नॉट इन द मेन न्यूयॉर्क, अब उससे हटके के जो यूजली वहाँ रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पे नहीं रहते, मैनहट्टन में या जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो दूसरी जगहों पे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज, जैसे जर्मनी के अंदर अगर आपको जर्मन नहीं आती है, आप ग्रॉसरी स्टोर पे भी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और वो लेडी रूड हो जाती है आपके साथ। बट ओवर देयर दे ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपके साथ वो करते हैं, दे आर सुपर फ्रेंडली। सो नहीं, दैट आई एग्री, कस्टमर सर्विस वहाँ का लेवल ही अलग है। That's okay. हाँ। अच्छा, वो कुछ बता रही थी कि तुम के खाना शाना खाने जाएं किसी रेस्टोरेंट में तो टिप देना मैंडेटरी है, ये क्या सीन था? अच्छा, यूएस में हाँ, टिप इज़ वेरी मैंडेटरी। नॉट ओनली खाना खाने, आप खाना खाने जाओ, आप घर पे डिलीवर करवाओ, या आप उबर लो। वहाँ पे लिफ्ट हमने ज़्यादातर यूज़ की है। लिफ्ट एक कोई It's like Uber. बिल्डिंग इट्स लाइक उबर, उबर लिफ्ट। अच्छा, it's ठीक है। like Uber. It's, I think comparatively, maybe I'm wrong, but it's comparatively cheaper than Uber, ठीक and है। they're more frequent. सही है। And हाँ, तो तो वहाँ कितनी पे टिप देनी पड़ती है? मतलब कुछ वहाँ पे होता है कि आपने स्पेसिफिक देना है?
दे वांट यू एज मोर एज यू कैन, बट 10% का वहाँ पे वो लगाया हुआ तो होता है आपने मेरे उन्होंने। ख्याल से कोई 10% की बजाय 110% कर दी थी। मैंने कर दी थी बिकॉज वो क्या स्टोरी थी वो तो बताए। वो वाकया कुछ इस तरह का था कि हाँ। मैंने कुछ $8 का, मैंने $20 दिए थे अच्छा और मुझे $8 की कोई चीज़ लेनी थी। इट वाज अ स्टॉल और समथिंग। तो उस लेडी ने मुझे $10 का नोट और हाँ। $2 के कॉइन रिटर्न करते हुए शी जस्ट सेड के डू यू वांट मी टू स्प्लिट दिस, अच्छा और या ये मैं पूरा रख लूँ। हाँ एंड देन मैं, बिकॉज इट वाज शी वाज जस्ट ऑन माई फेस, तो मैं लाइक मना नहीं कर पाई या कुछ भी ऐसा। देन मतलब pressure मैंने में $2 ले वो लिया और $10 मैंने, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे उसने रख लिया, तो मैंने बेसिकली $8 की चीज़ $18 की खरीदी। अच्छा यार, तुम दोनों ने गाड़ी कौन कौन सी वहां पर चलाई जो तुम्हें लगता है कि यार ये जबरदस्त थी? एक ही गाड़ी चलाई या डिफरेंट डिफरेंट चलाई? पहले तुम बताओ मदिया। हमने 2 गाड़ियाँ ली थी ठीक है, इनिशियली। तो हमने BMW ली थी, BMW ली थी X1, एंड देन दूसरी हमने GMC ली थी, आर्केडिया। ठीक। एंड देन हाँ, दोनों के काफ़ी डिफरेंस एक्सपीरियंस थे। आई वुड से BMW की ड्राइव ज़्यादा अच्छी है, आप ज़्यादा ड्राइव इंजॉय करते हो ऑफ कोर्स, एंड इट वाज 2023 मॉडल, सो वो काफ़ी मज़े। लेकिन आर्केडिया इज अ टिपिकल अमेरिकन कार, अमेरिकन कार, इट्स बिग, इट्स ह्यूज, उसका अंदर का इंटीरियर एंड एवरीथिंग, हर चीज़ बहुत बड़ी बड़ी है। एंड देन गाड़ियां भी बड़ी गाड़ी बड़ी बड़ी है, बंदे रोड भी बड़े बड़े बड़े, घर भी बड़े बड़े, हर चीज सही है। अच्छा यार तुम बताओ। मैंने ली थी BMW सीरीज 5। अच्छा, और उसका एक्सपीरियंस जबरदस्त है यार। मैं यहाँ पे भी जर्मनी में मेरे पास BMW है। अच्छा, वो अमीर आदमी है ना। पर वहाँ पे भी मैंने आई वांटेड टू स्टिक विद BMW बिकॉज आई फील लाइक कि जो है ना BMW की ड्राइव जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, कौन सी BMW ली थी? 5 सीरीज। अच्छा, 2023 मॉडल थी वो। चलो तस्वीर लगाऊंगा, मेरे पास आएगा उस गाड़ी में। इट्स अ नाइस कार। अच्छा, और फिर हम लोगों ने उस पे जो है ना न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन DC जो है ना ट्रिप किया था। और कौन सा रूट लिया था, क्या खर्चा आया था? फिलाडेल्फिया हमने स्टॉप किया बीच में कुछ सैंडविचेस वगैरह खाने के लिए। ओवरऑल अगर आप टॉल्स के साथ ड्राइव, वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। टॉल वाली रोड भी आप ले सकते हैं, विदाउट टॉल। सेम इन जर्मनी। हाँ, तो जर्मनी में सारी रोड्स टॉल फ्री हैं। अच्छा, हाँ, ऑटोबान से स्पेन में, सॉरी, यस स्पेन के अंदर है। तो वहाँ पे ये है कि यू हैव टू पे लाइक $100 टॉल अगर आप जो है ना कोई 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप टॉल वाली रोड पे जाते हैं। नॉन टॉल पे जाते हैं तो आपको फिर ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है क्योंकि आपको सिटीज टच करके जानी पड़ती हैं। तो उसका ये सीन है। सही है। और ओवरऑल ट्रिप पे क्या खर्चा आया, अगर तुम शेयर करना चाहो, जस्ट राउंड अबाउट? यार ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है ना चलो तुम्हारा लाइफस्टाइल के हिसाब से राउंड अबाउट, जस्ट रफ आइडिया। 3 सिटीज तुमने कवर किए, खाना शाना, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, पार्टी तुमने कोई नहीं की, डाइनिंग तुमने थोड़ा बहुत किया, यस ऑफ कोर्स। तो उस लिहाज से तुम्हें क्या लगता है कि यार न्यूयॉर्क पे मेरा ये खर्चा आया रहने का, करने का, और बाकी 2 के अंदर ये आया? ऑन एवरेज डिपेंड करता है आप रह कहाँ पे रहे हैं। तो ठीक है, पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई वुड से अराउंड $4,000 आपके जो है ना 2 वीक्स के ट्रिप पे लग जाएंगे। ये आप लाइक एवरेज अगर आप सब कुछ करते हैं। सही है। अगर आप थोड़ा सा लाइक लाइक इफ यू गो आउट, ज़्यादा आप बाहर जाते हैं तो यू कैन स्पेंड इवन 10,000 एज वेल। शॉपिंग में निकाल के बात कर रहा हूँ। शॉपिंग तो शॉपिंग तो आपके अपने ऊपर है, जितनी मर्जी आप करें। दैट्स ट्रू। सही है। मदिया तुम बताओ यार, मतलब कौन मियामी तुमने विजिट किया, मियामी कैसा रहा? मियामी वाज नाइस। कितनी पार्टी की? पार्टी नहीं की, हम काम के लिए गए थे। लेकिन पार्टी नहीं की। लेकिन अगर आप पार्टी के लिए जाओ तो इट्स अ रियली नाइस प्लेस। स्पेशली क्या क्या विजिट किया मियामी में? हमने मियामी में एक्चुअली से ओशन ड्राइव गए थे, और वी गेट इवनिंग में बीच चले जाते थे, साउथ बीच में। कराची के बीच में और मियामी के बीच में कितना फर्क है और कौन सा ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली वी नो, बट I want to know you the ground realities. नहीं, Miami Beach, first of all, it has white sand. Yes. And Turtle Beach has a brown sand. Yes. And secondly, it's clean, it's nice. There's a party vibe. आप एक तरफ आपके पास स्काईलाइन है, स्काईलाइन के साथ ही आपका बीच आ जाता है बड़ा खूबसूरत सा वाइट सैंड के साथ। सो इट वाज नाइस। हाँ, तो तुम्हें मियामी विजिट किया, न्यूयॉर्क विजिट किया, तो ऑरलैंडो विजिट किया। ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है कि कितना खर्चा आया होगा या आना चाहिए? व्हाट्स योर रिकमेंडेशन कि यार कितना आना चाहिए? रफली आइडिया क्लोज, जो कि यार मतलब इतना वाकई आ जाएगा। अगर आप यूएस जा रहे हो, डिपेंड करता है आप यूएस कैसे जा रहे हो। अगर आप यूएस जा रहे हो और आप
का इरादा है कि आपने गुड 20-25 डेज स्पेंड करने हैं 20-25 जिसके अंदर यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एयरबीएनबी बट ऑन होटल, जिसके अंदर it's much. एटलीस्ट लुक फॉर द होटल्स व्हिच हैव कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट. तो एंड द फूड इज रियली गुड इन यूएस, सो यू विल एंड अप स्पेंडिंग. जर्मनी, ऑब्वियसली जर्मनी का तो खाना नहीं, लेकिन जर्मनी में जो खाना मिलता है उससे ज्यादा अच्छा है. आई लाभ दर्जे अच्छा है उसे वाकई ऐसे लग और नहीं यार. भाई यार वहाँ की ना एक्चुअली खाना ना यहाँ पे थोड़ा सा वो मॉडिफाई करते हैं खाना, यहाँ वेस्टर्नाइज करते हैं ना खाने को. वहाँ पे ना खाना अपने ओरिजिनल सिचुएशन के अंदर है, अपने पाकिस्तानी ओरिजिनल स्टेट और के अंदर है. अगर Mexican, पाकिस्तानी आप everything. खाएंगे तो आपको पाकिस्तानी टेस्ट मिलेगा, सही. अगर आप मैक्सिकन खाएंगे तो आपको प्रॉपर मैक्सिको वाला टेस्ट मिलेगा. यहाँ पे ना खाना उन्होंने बहुत ज्यादा वो कर दिया है, टेलर कर दिया है वो यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से. सही. तो बैक टू द खर्चा. ओवरऑल जो है कह लो कि क्या नंबर्स होंगे, कितने डॉलर्स होंगे जो कि तुम्हें लगता है कि आ जाना चाहिए? for 20 to 25 days, and if you're at least visiting 3-4 different cities, you can look for $10,000 $10,000 if you're not going to, like for example in our case we also drove to Niagara Falls, Canada. So uska aap extra rakh lo, of course जाने का and then तो everything. पाकिस्तानी होने के नाते फिर आपने हाजिरी लगाई? नहीं. कहाँ? टिम हॉर्टन. Tim Hortons हमने जरूर ट्राई किया and I really वो क्योंकि इतनी हाइप है हाँ, पाकिस्तान yes, में पाकिस्तान में बहुत तो स्पेशली स्टारबक्स हमारे सामने था, हमने कहा नहीं हमने ड्राइव करेंगे 5-6 मिनट एक्स्ट्रा एंड देन वहां से टिम हॉर्टन्स. जबरदत. क्योंकि तो तुम्हें क्या लगता है कि न्यूयॉर्क में जो है वो लाइफ जर्मनी के लिहाज से क्या ज्यादा बेहतर है? it's a really good place to do business, one of the best place, but it is one of the worst place to live as a city life. I would maybe I can live somewhere like वहाँ से Met Pocono एक करके उनका city है, if I am pronouncing the name right, कुछ 1.5 hour की ड्राइव पे. इट्स रियली नाइस प्लेस, नाइस हाउस, बिग साइज जैसे हमें दिखते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स में ये इधर खूबसूरत से वैसे है, आप वहाँ रह सकते हो. बट न्यूयॉर्क इज नॉट टू लिव विद योर फैमिली एटलीस्ट. यार तुम बता रहे थे कि कराची से भी ज्यादा गंदा है न्यूयॉर्क. वो क्या स्टोरी? नहीं यार वो तो मैं जोक में कह दिया था. अच्छा. मतलब उस तरह से आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट सीन ये है कि क्योंकि अभी रिसेंटली ना उन्होंने वीट लीगलाइज कर दिया ना न्यूयॉर्क में. अच्छा. तो होता ही है कि अगर आप मैनहट्टन में मिड टाउन में फिर रहे हैं, आप सुबह आप जा रहे हैं ऑफिस मीटिंग्स के लिए और आप ना 8 बजे सुबह लोग वीट स्मोक कर रहे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर आम ना. तो आप इसमें ना आपको ज़रा बड़ा एक अजीब सा लगता है कि यार क्या हर जगह पे वीट की स्मेल ही स्मेल है. वापस आ रहे हैं तो यही हो रहा है. तो ना आपको ना बड़ा अजीब सा वियर्ड फील होता है. और फिर उसके बाद होमलेस लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो वो फिर रहे हैं, तो आपको ना एक सेफ्टी नहीं फील होती, स्पेशली अगर आप थोड़े ऑफ टाइम के अंदर निकलें बाहर रात को 2-3 बजे के करीब. तो दैट्स वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा ऑफ सीन लगा. अच्छा मदिया, कोई 3 ऐसी टिप्स मुझे बताओ कि जो यूएस में जाएं तो जरूर करें. जो जरूर कोई करें 3 ऐसी चीजें यार, टूरिस्टिक प्लेस हो जाएं या कुछ ऐसी यूनिक टिप्स हैं कि यार जिस तरह तुमने कहा कि यार उबर ईट्स की बजाय लिफ्ट यूज करो, ठीक है, इट्स मोर गुड. तो इस तरह की कोई सी 3 ऐसी चीजें. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो गलती हमने अभी की थी आप वो ना करें, आप एयरबीएनबी कराएं बिकॉज फूड इज वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर. आप 2 लोगों का यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन फास्ट फूड, you $40-50 you're looking at, and then you have to give the tip as well. It's not like Germany even if you're serving yourself. तो but do try eateries. न्यूयॉर्क में काफ़ी eateries हैं, they are much cheaper. ठीक है. उनका बुफे लगा होता है लंच टाइम में भी, डिनर पे भी, ब्रेकफास्ट पे भी. इट्स दे चार्ज यू पर kg. तो वो अगर आपके पास आपकी रूटीन ऐसी है, वर्क रूटीन ऐसी है, आप मैनेज नहीं कर पाते तो आप एटलीस्ट लंच वहाँ से ले सकते हो. एंड सेकेंडली research where you're staying, because in at least in New York, I don't know about other places, but in New York things changes with the area. It's not like Germany, it's not like Europe के हर चीज़ एक जैसी होगी. एक बर्लिन से लेके आपको एक छोटा सा गांव भी एक जैसा दिखेगा, वहाँ ऐसा नहीं है. अगर आप मैनहट्टन में रह रहे हो इट्स फाइन. अगर आप ब्रॉन्स या फिर कोई ऐसे एरिया पे जा रहे हो जो कि सेफ नहीं है, वहाँ पे आप रात को टैक्सी भी नहीं जाएगी, एंड देन यू विल बी डिजर्टेड. और कौन सा अच्छा मौसम है कि इस मौसम में जो है वो यूएस, न्यूयॉर्क या यूएस या मियामी विजिट करना चाहिए? September is really good for New York. ठीक है. But September by the end of the time we were in और Miami and Orlando, but it was very hot. Nice.
अच्छा सरोश, मुझे तुम ये बताओ कि 3 कोई ऐसी चीज़ें जो यूएस में नहीं करनी। नहीं करनी यूएस के अंदर 3 चीज़ें। होटल नहीं लेना आपने। होटल आर एक्सपेंसिव। सुपर एक्सपेंसिव, उसमें ठीक है। आपको बीएनबी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो ऑलवेज गो फॉर बीएनबी। डोंट गो फॉर लाइक वेरी टूरिस्टिक स्पॉट्स। ठीक है। ये आपको नहीं करना चाहिए। आप यू शुड गो ट्राई टू एक्सप्लोर लिटिल लोकल प्लेसेस एज वेल। ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि ड्राइव नहीं करनी वहाँ पे। आप खुद नहीं ड्राइव खुद नहीं ड्राइव नहीं करनी। इसकी क्या आपको- वजह है? अगर आपने खुद ड्राइव करनी है ना, तो हाँ। बड़ी आपको हिम्मत चाहिए, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे होता ही है कि इतनी ट्रैफिक होती है कि आपको ना 2 घंटे ही लग जाने अगर आपने मैनहट्टन से JFK एयरपोर्ट जाना। ठीक है, और दैट्स क्रेजी। तो डोंट रेंट अ कार इफ़ यू हैव टू ड्राइव विद इन द सिटी। Within हाँ, the अगर city. आपने बाहर जाना है तो फिर रेंट कर लो, सही। और ऑलवेज रेंट फ्रॉम द एयरपोर्ट, और वहीं से बाहर से निकल जाओ आगे जहाँ भी जाना है, हाँ। पर सिटी के अंदर ना हो गाड़ी लेके। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो कॉन्वर्जेशन है वो पसंद आई होगी। वेरी फ्रेश ग्राउंड रियलिटीज जो थी, मेरी कोशिश थी कि आप लोगों तक लेकर आऊँ। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अपनी सजेशंस और फीडबैक भी आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू माइक। It was nice. इंटरव्यू हो गया। It was nice. चलाया भी था।